वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए जी, कुछ जो आजकल चीज़ें हैं न्यूज़ में उनको कवर करते हैं और मैं ट्राई करूँगा मैक्सिमम वीडियोस अपलोड करने की। जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उस हिसाब से मैं अपलोड करूँगा। और इसको स्किप मत करें, पूरी देखा करें वीडियो। आई एश्योर कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो आजकल सबसे मेन बात चल रही है वो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसानों की मजबूती को देखते हुए ये कह दिया कि वो रिपील करेंगे वो 3 कृषि कानून जो उन्होंने पिछले साल पार्लियामेंट से पास कराए थे। अब ये न्यूज़ सबको पता है, लेकिन अगर हम पॉलिटी के हिसाब से देखें, अपने पढ़ाई के हिसाब से देखें, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो कोई भी कानून ला सके या फिर किसी भी कानून को हटा सके? तो आर्टिकल 245 245 आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, जो पार्लियामेंट को ये कहता है कि देश के किसी एक हिस्से में या फिर पूरे देश के लिए अगर कोई कानून ला सकता है वो पार्लियामेंट है। और वो किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ला सकता है? आर्टिकल नंबर 245। और यही आर्टिकल पार्लियामेंट को यानी संसद को ये पावर देता है कि अगर उसने कोई कानून पहले से ला दिया उसको रिपील कर सके, उसको हटा सके। तो दिस वाज द पॉइंट। अगली बात, एक और खबर है कि किसानों ने कहा है कि चलो आप ये कानून वापस ले रहे हो, लेकिन हम इतने में नहीं मानेंगे। हमें क्या चाहिए? एमएसपी की श्योरिटी चाहिए। एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कम से कम तो इतना मूल्य आपको अपनी फसल का मिलेगा। भाई हर साल आप फसलें लगाते हो, चावल गेहूं कुछ भी लगाते हो, तो सरकार हर साल अनाउंस करती है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि सरकार इतने रेट में इस सामान को ज़रूर खरीदेगी। अगर ओपन मार्केट में फॉर एग्ज़ाम्पल गेहूं के दाम बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं और खुले बाज़ार में गेहूं बहुत सस्ता बिकता है, तो जो किसान है वो खुले बाज़ार में गेहूं कम बेचेंगे। वो कहाँ पर गेहूं को बेचेंगे? वो बेचेंगे सरकार के जो मंडियां है वहाँ पर एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बेचेंगे, जिससे किसानों को भी घाटा ना हो। ये बातें आपको पता होगी। अब अगली बात, जो एमएसपी है उसको अनाउंस किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और मेन बात यह है कि किसकी रिकमेंडेशन पर? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये एक कमीशन बनी हुई है जो डिसाइड करती है कि किस फसल का एमएसपी कितना होना चाहिए। और ये जो कमीशन है ये बनी तो थी 1965 में। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग वेलफेयर, इस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। तो ये कमीशन रिकमेंड करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को यानी मोदी सरकार को कि एमएसपी इतना होना चाहिए, और फिर सरकार अनाउंस कर देती है एमएसपी बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमीशन। अब अगली बात, अब इस समय पर टोटल 23 फसलों के लिए एमएसपी अनाउंस किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि कितने फसलों के लिए एमएसपी को अनाउंस किया जाता है? 23 फसलों के लिए, जिसमें से आपकी 5 तो है पल्सेस यानी दालें, जैसे आपका तुड़ होगी, मूंग होगी, उड़द की दाल होगी। आपको ये याद नहीं करने, लेकिन बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि 5 पल्सेस हैं, 7 सीरियल्स है। सीरियल्स क्या होते हैं? जैसे आपका गेहूँ हो गया, चावल हो गए, बाजरा हो गया, तो ये क्या होते हैं? सीरियल्स होते हैं। ऐसे 7 क्रॉप्स कौन सी है? जो ऑयल सीड्स होते हैं। भाई तेल निकलता है, सरसों का तेल हो गया, आपका सनफ्लावर ऑयल हो गया, सोयाबीन का तेल हो गया। तो इन क्रॉप्स को सरकार खरीदती है किस पे? एमएसपी पे। और लास्ट में जो 4 इंपॉर्टेंट है इनको आप याद कर लीजिए। यह है 4 कमर्शियल क्रॉप्स, जैसे कि आपका गन्ना हो गया, आपकी कॉटन हो गई, जूट हो गई और कोपरा हो गया। जूट है मेनली वेस्ट बंगाल के एरिया में होती है, ठीक है। कॉटन आपको राजस्थान साइड मिल जाएगी, ठीक है। ब्लैक सॉइल उधर है, ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं कॉटन को उगने के लिए, ठीक है। शुगर केन आपको अपने हरियाणा यूपी की साइड ज़्यादा मिल जाएगा। साउथ साइड में भी शुगर केन होता है, लेकिन मेनली इधर ही होता है। तो देखा जाए तो ये फसलें सारी 23 फसलें एमएसपी में आती है, लेकिन मेनली जो फसलें एमएसपी में जिनका सरकार प्रोक्योरमेंट करती है, सरकार जिनको लेती है, वो कौन से है? गेहूं और चावल। और लगभग ये मैक्सिमम कहाँ पे उगते हैं? अपने हरियाणा और यूपी में। तो अभी किसान कह रहे हैं कि अब तक एमएसपी को गारंटी करने के लिए कोई कानून नहीं है, इसलिए एक कानून लाया जाए, पार्लियामेंट एक कानून पारित करे आर्टिकल 245 को यूज़ करते हुए, क्योंकि ये पावर देता है कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बना सके पूरे देश के लिए। तो ये बातें थी जो लीगली हमको समझनी थी, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट 21 नवंबर गया अभी, तो उसको क्या होता है? वर्ल्ड फिशरीज डे।
मछलियों के रिगार्डिंग है, जिससे कि इस फील्ड को बढ़ावा दिया जाए। अब इससे मेन बातें क्या समझनी है कि भारत का दूसरा स्थान है कहाँ पर, प्रोडक्शन ऑफ फिशरीज। एक्चुअली इसको एक्वाकल्चर कहते हैं, एक्वाकल्चर। तो एक्वाकल्चर मछलियों की खेती बाड़ी को कह सकते हो आप। तो भारत का इसमें दूसरा स्थान है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फिशेस पकड़ी जाती हैं। अब अवार्ड्स दिए गए हैं, कौन से स्टेट बेस्ट परफॉर्मर है। देखिए पहली बात समझिए, ये भारत का साउथ हिस्सा है। जो स्टेट्स समुद्र के पास होती हैं उनको कोस्टल स्टेट्स कहते हैं, यानी मैराइन स्टेट। मैराइन होता है वाटर से रिलेटेड। तो जो मैराइन स्टेट जो बेस्ट परफॉर्मर है वो वही होगी जो यहाँ पर कोस्ट लाइन के पास होगी। तो सबसे बेस्ट मैराइन स्टेट किसको दिया गया, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आंध्र प्रदेश, अगर आप मैप देखोगे यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर तमिलनाडु है, यहाँ पर आपका केरला है और यहाँ पर कर्नाटक है इस साइड जाके। लेकिन जो बेस्ट स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश स्टेट को बेस्ट परफॉर्मर इन द मैराइन स्टेट इस वाले फील्ड में अवार्ड मिला है। अब देखिए इनलैंड कौन सी होती है, जो पानी से टच ना हो, बाहर पानी से टच ना हो। तो यहाँ पर जो बेस्ट इनलैंड स्टेट है फिशरीज़ के मामले में, मछली के उत्पादन के मामले में जो बेस्ट इनलैंड स्टेट है वो है तेलंगाना। एक्चुअली क्या है, 2014 से पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही हुआ करता था, लेकिन फिर ये सेपरेट हो चुका है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, जो ये वाला हिस्सा है तेलंगाना, उसको बेस्ट इनलैंड फिशरीज़ के उसमें मिला है, और इसको मैराइन स्टेट के तौर पे, यानी जो पानी को टच करती हो बाहर समुद्र को। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट्स को भी दिया गया है। ये तो स्टेट होगी, फिर डिस्ट्रिक्ट है। जैसे यहाँ पर मध्य प्रदेश लाई करता है इस साइड, वहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट है बालाघाट। तो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है इनलैंड के लिए, क्योंकि भूमि के बीच में, इनलैंड यानी जो मेन लैंड पे हो, जो भूमि पे हो, ना कि पानी की साइड हो। और दूसरा क्या है, मैराइन डिस्ट्रिक्ट किसको दिया गया है, यानी जो पानी से टच करती है, बाउंड्री से टच करता हुआ डिस्ट्रिक्ट है जो बाहर, वो वाला अवार्ड कौन से डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है, बालासोर डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा। ओडिशा यहाँ पर लाई करता है इस साइड पे। तो यहीं पे क्या है, हमारा बालासोर डिस्ट्रिक्ट है जो समुद्र के पास लाई करता है, उसको बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड दिया गया है इन द कैटेगरी ऑफ मैराइन। ठीक है भाई, ये बातें थी। बालाघाट बालासोर एक जैसे हैं, बाला, ठीक है। एक और अवार्ड दिया गया बेस्ट हिली एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट, यानी जो नॉर्थ ईस्ट, आप अपनी 7 सिस्टर्स है, आपने सुना ही होगा 7 सिस्टर्स है, उनमें से सबसे बेस्ट स्टेट किसको दिया गया है, त्रिपुरा को। त्रिपुरा को बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया गया है। हिली है, वहाँ पर काफ़ी पहाड़ पर्वत हैं। तो ये दूसरी चीज़ थी जो हमने कवर की। और जो तीसरी जो मेन बात आई है वो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। हर साल स्वच्छता के रिगार्डिंग डिसाइड किया जाता है कि भाई कौन से शहर बेस्ट परफॉर्मर है। तो इसी तरीके से हर साल लगभग इंदौर फर्स्ट नंबर पे आया है। तो यही क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। 5वीं बार इसको ये टाइटल मिला है, ये इंपॉर्टेंट बात है। 5वीं बार इंदौर को फिर से क्या बना दिया गया है, स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप नंबर आया। दूसरा नंबर है सूरत, जो कि हमारा कहाँ पे है, गुजरात की साइड है। और विजयवाड़ा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, यहीं पर आंध्र प्रदेश के पास में लाई करता है विजयवाड़ा। अब मैं चाहूँगा आप में से कोई कमेंट में लिखे कि विजयवाड़ा के पास से कौन सी नहर गुजरती है, नहर कह रहा हूँ, कौन सी नदी गुजरती है, क्या वो कृष्णा है, क्या वो गोदावरी है, कौन सी है वो आप बताना। ठीक है, तो ये 3 शहर है जो टॉप मोस्ट में है, इंदौर, सूरत और विजयवाड़ा। ठीक है भाई। और जो ये हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण है ये कब से शुरू हुआ था, स्वच्छ भारत मिशन आपने सबने सुना ही होगा। जब से स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था तभी से ये डिसाइड करने लगे थे कि भाई कौन सी आपकी सिटी सबसे क्लीन है, कौन सी, जिससे कि सिटीज़ आपस में कम्पीट करे और अच्छे से अच्छे डेवलपमेंट करे, सफाई की तरफ ध्यान दे। ठीक है, और ये जो मिशन चलाया है, जो शहरों के अंदर चलाया गया है, ये किसके द्वारा चलाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो यही 3 टॉपिक हमने ट्राई किया कवर करने का। मैं फिर से अलग टॉपिक्स के साथ आऊँगा। आप कमेंट में लिखना आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हो, और अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो भाई। ठीक है, होप यू लाइक इट, थैंक यू।